कर रही है? तुझे यहाँ चाय बनाने को बोला और तू किताब पढ़ रही है? तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती ना? दीदी मैं बुक ही तो पढ़ रही हूँ ना, काम भी तो कर रही हूँ साथ में। अपने चाय के लिए बोला था, देखो चाय बन। तू ऐसे नहीं मानेगी, मम्मी को बुलाऊंगी ना तेरी सारी अकल ठिकाने आएगी। मम्मी, मम्मी जरा आना। क्या है छोटी? देखो मम्मी, इसको मैंने चाय बनाने के लिए बोला और यहाँ किताब पढ़ रही है। तेरी इतनी हिम्मत कि तुझे एक बार में समझ में नहीं आता। क्या बोला था तुझसे? चाय के लिए? नहीं मम्मी, मैं चाय बना रही थी, बस किताब पढ़ रही थी ना, वो एग्जाम आने वाले हैं ना इसलिए। ये किताब ज्यादा पढ़ाई का शौक आ रहा है? अरे एक बात बता, तू पढ़ लिख के कौन सा कलेक्टर बन जाएगी? रहना तुझे इस घर में नौकरी है, ये बात ना तू अपने दिमाग में अच्छे से बैठा ले। और ज्यादा बड़े सपने मत देख कि शादी करके बहुत तू महारानी बनने वाली है। तेरी शादी तो मैं ऐसे घर में करवाऊंगी ना जहाँ सिर्फ तेरी औकात 2 कौड़ी के नौकर से ज्यादा कुछ नहीं होगी। और ज्यादा बकवास करी ना तो इस किताब की तरह ना तुझे भी फाड़ दूंगी। और ये हाथ, इन हाथों में अगर मैंने दोबारा किताब देख ली ना तो तू सोच लियो, मुझसे बुरा ना इस घर में कोई नहीं होगा। आप दोनों मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, मुझे समझ नहीं आता है। मेरे भैया इस घर के लिए इतनी मेहनत करता है, मेरी पढ़ाई के लिए इतना खर्चा करता है, पर आप दोनों समझ नहीं आ रहा कि क्यों मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ ना, और काम भी तो मैं घर के सारे करती हूँ। मैं आप दोनों से नहीं बोलती कि आप दोनों काम करो। क्या भैया भैया लगा रखा है? चुप कर। भैया होगा तेरा, मेरा तो सिर्फ सौतेला बेटा है और उसको अपना फर्ज तो पूरा निभाना ही पड़ेगा। तेरे बाप ने ना मुझसे शादी करके इस घर में लाया, तो इस घर की मालकिन कौन हुई? मैं। तो आगे से तू क्या करेगी? जी मम्मी, जी दीदी। याद रखियो, इससे ऊपर मैं कुछ नहीं सुनूंगी। और रही तेरे भाई की बात ना, तो दोनों कान खोल के सुन ले। तेरा भाई जो पैसे देता ना, उस पैसों का हक सिर्फ हम पे है। हम अपने शौक पूरे करेंगे क्योंकि तेरा बाप तो मर गया, चला गया ऊपर, तो मेरे शौक पूरे कौन करेगा? तेरा भाई। तो अपने ख्वाब भूल जा और फटाफट हमारे लिए चाय बना, समझी? काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। काम धाम करते नहीं, बस बुक पढ़वा लो इससे। खबरदार जो दोबारा ना मेरी बात काटी वरना एक दूंगी ना सही हो जाएगी। चल छोटी, और 3 मिनट में चाय बना के क्या? मम्मी ये बढ़िया है ना? अरे ये तो बहुत बढ़िया लग रही है, पर ये है कितने की? ये तो बस 2000 की है मम्मी। अरे नहीं नहीं, 2000 वाली मत मंगा, महंगी वाली मंगा, जो तूने टीवी में देखी ना हीरोइनें पहनती है, वो देख। देख दूसरी देख। हाँ मम्मी। मम्मी हाँ, ये ना मुझे बहुत दिनों से पसंद थी। तो ये मंगा। तो इतना सड़ा मुंह क्यों बना रही है? मंगा ले। 40,000 की है। बस तू मंगा। और देख पैसे का जुगाड़ मैं कैसे करती हूँ। तेरे भैया है ना, अभी उसको कॉल करती हूँ और उसको बोलती हूँ कि चेतना की कॉलेज की फीस, इंस्टीट्यूट की फीस दे रही है। अभी देख अपने बहन के प्यार के लालच में कैसे कहेगा, जी मम्मी अभी कर रहा हूँ, फटाफट कर लेगा। और उसके पैसों से करेंगे हम ऐसे। मेरी प्यारी बेटी, तू ऑर्डर कर। जी मम्मी अभी करती हूँ। कर चाय मम्मी जी, दीदी चाय। तू क्या मुझे मारना चाहती है? जब तुझे अच्छे से पता है कि मुझे चाय में मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी जानबूझ के तू मेरी चाय में मीठा डाल के लाई ना? दीदी ने बोला था मुझे ज्यादा मीठे की पीनी है चाय। ओ हेलो, वो मैंने अपने लिए बोला था, मम्मी के लिए नहीं। छोटे, इसके तेवर ना मुझे सच में लग रहा है कि मार खाने वाले। अभी अभी सुन के आई है इतना, लेकिन फिर भी ना इसे सब्र नहीं होता। जब तक 50 गाली ना खा ले ना तब तक मानती नहीं है। मैं इसे मारना नहीं चाहती, फिर भी इसके कर्म ना दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। चाहती क्या है तू? मम्मी इससे एक काम ना ठीक से नहीं होता। अभी चाय इतनी गंदी बना के लाई है और सुबह मैंने इसको बोला मेरा बेड साफ कर दे, वो इससे ठीक से नहीं हुआ। मैं तो कहती इसको मारो एक दो। सही कहती तू छोटी, सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे बेटा तुझे बुखार हो रहा, तू चाय क्यों बना के लेके? अरे बहन तेरी इतनी तबीयत खराब थी, तूने चाय क्यों बनाई? मुझे बोल देती, मैं बना देती। और चल, और मेरा बच्चा कितना काम करती, 10 बार मना करा कि काम मत करा, फिर भी कहेगी नहीं मम्मी मैं ही करूंगी, मैं करूंगी। चल मेरा बेटा, मैं तुझे दवाई दिला के लाऊं, चल। अरे राजा, तू कब आया? हाँ भैया, आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले आया था मैं। अच्छा किया, फोन करके आता, मैं बढ़िया सा कुछ बनवा लेती तेरे लिए। किससे? मैं बनाती,
तेरी माँ हूँ तो मैं बनाऊंगी तेरे। अब आई है, बता क्या खाएगा तू। और देख ना, ये छोटी की तबीयत बहुत खराब है, मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जा रही थी। हाँ हाँ भैया, बताओ क्या खाओगे? वैसे आप दोनों जा कब रहे हो? तो कहाँ? मुंबई। मुंबई? हम क्यों जाएंगे मुंबई? आप दोनों इतनी अच्छी एक्टिंग करते हो, अभी यशराज की कोई फिल्म के ऑडिशन चल रहे हैं, तो एक बार ना ट्राई करो वहाँ पर जाके। अगर आप ट्राई करोगे तो एक ब्लॉकबस्टर मूवी मिल जाएगी सबको। इतनी अच्छे एक्टर्स जो हो यार। भैया हम कुछ समझे नहीं। कैसी बात कर रहे हो, इतनी अच्छी एक्टिंग आप मेरे सामने कर रहे हो, तो वहाँ पर जाते हो आप बिल्कुल मज़ेदार दे दोगे कुछ। राजा, कहना क्या चाहता है तू? कहना नहीं, कुछ बताना चाहता हूँ। बाहर खड़े होके ना सारे बकवास बातें सुन ली है मैंने। मैं सोच रहा था कि आज अपने घर चलता हूँ, अपनी माँ से मिलूंगा, अपनी बहन से मिलूंगा और अपनी दूसरी बहन से मिलूंगा, लेकिन यहाँ के तो मैं खुश शौक हो गया। मतलब पागलों की तरह इससे ये सब काम करवाते हो, ऊपर से क्रेडिट खुद ले लेते हो हैं। ऊपर से क्या कह रहे थे कि इसकी जितनी भी फीस वीस के पैसे हैं वो सब इसके कपड़ों में लगाओगे आप। इसका मतलब आप इसके पैसे ऐसे वेस्ट करते हो। नहीं 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 राजा, ऐसी सच में कोई बात नहीं। वो तो तेरी छोटी वाली बहन को ना एक ड्रेस पसंद आई थी, तेरी बुआ की शादी में जाना ना लड़की की। माँ प्लीज, माँ बोली क्यों रहा हूँ मैं? क्योंकि माँ जैसा प्यार आपने कभी ना मुझे किया है ना इसे किया है। एक बार के लिए तो मैं मान गया था कि चलो कोई बात नहीं, मुझे तो मेरी रियल माँ का प्यार मिला है, लेकिन ये इसकी क्या गलती है? पापा इसीलिए शादी करके आपको यहाँ पर लेके आए थे ना। और पापा के जाने के बाद मैं चला गया बाहर कमाने, इस घर को पालने के लिए, ताकि किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और आप दोनों इसके साथ इतना कुछ करते हो। ये क्या पहना रखा है? कर्मचारियों वाला सूट। इस लड़की के फैशनेबल कपड़े पता है आपको कैसे थे? जब इस घर में मैं रहता था ना, इसकी शॉपिंग चलती रहती थी और किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता था मैं। कि जो भी चाहती थी टाइम से पहले आके इसके हाथ में रख देता था। और आप इसे नौकरानी बना रहे हो, शर्म नहीं आती आप दोनों को? राजा, मैं तेरी माँ हूँ। जब से देख रहा हूं, जब से सुन रहा हूं, और कुछ नहीं सुनूंगा मैं। अगर बात मेरे पे होती ना तो मैं सुनता रहता, मेरी बहन पे बात है। और प्लीज, ये सौतेलापन ना बहुत देख लिया मैंने। हमेशा अपना माना था, लेकिन आप दोनों ने कोई फर्क नहीं समझा। भैया आप सही कह रहे हो। मैं तो ना आपके भरोसे थी कि आप आओगे ना तो मैं सब कुछ बताऊंगी। माँ जी ने ना मेरी ना कॉपी तक फाड़ दिया और कहती है पढ़ के तो कौन सी कलेक्टर बन जाएगी। कहती है तू इस घर में ना नौकर बनने के लायक है, और तेरी शादी भी अगर करवाएंगे ना तो ऐसे घर में करवाएंगे जहाँ तू नौकरों की तरह काम करेगी। अच्छा जी, चल कोई बात नहीं, इनको भी एक सरप्राइज दे देता हूँ मैं। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जिस घर में आप रह रहे हैं ना, वो प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है। तेरे नाम है? तेरे बाप ने तो मुझसे शादी करने से पहले बोला था कि ये सब कुछ तुम्हारा है। कहते हैं ना बाप बाप होता है, तो मेरे पापा को शायद पता होगा कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है। इसी वजह से वो सारी अपनी जो विल है वो मेरे नाम करके गए थे। इसलिए आप जो इस घर पे घमंड खा रहे हो और सोच रहे हो ना कि इन फ्यूचर आप रख लोगे, ऐसा कुछ तो नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप प्यार से रहते तो मैं ज़रूर कर देता, लेकिन अब कुछ नहीं करने वाला। इसलिए आप दोनों अपना मुंह उठाओ और निकल जाओ इस घर से। नहीं 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 भैया, ऐसा मत कीजिए। हम कहाँ जाएंगे, हमारा यही तो घर है। अब तुम्हें जहाँ रहना रहो, या फिर पुलिस के दरवाजे खटखटाने ना वहाँ रहो, क्योंकि लीगल एक्शन मैं ले सकता हूँ। है तो तेरी माँ ही ना, चाहे भले सौतेली हो। चुप! सादा बकवास बातें करी ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो राजा, गेट आउट। I'm really sorry मैं, गलती शायद मेरी है। अपने काम में ज़्यादा बिजी हो जाता था कि समझ नहीं पाता कि तेरे साथ क्या हो रहा है। तुझे कलेक्टर बनना है, कलेक्टर मैं बना। अपनी बहन के सारे सपने अब मैं पूरी करूँगा। नहीं जाऊँगा मैं बेंगलोर, अब दिल्ली में रह के काम करूँगा, अपनी बहन के साथ इसी घर में रहूँगा। खैर, थका आ रहा है वो, तो एक कप चाय पिला देगी मुझे? हाँ भाई, मैं लेके आती हूँ ना बना के।